हेलो एनीमे फैन, स्वागत है तुम लोगों का एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साइको पास का एपिसोड 13, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हमें गिनोजा के पास्ट के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि किस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों को ही सिविल सिस्टम के जजमेंट पर डाउट हो रहा है। तो इसी नोट पर शुरू करते हैं ये एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गिनोजा एक साइकेट्रिस्ट के पास आता है, जिसमें वो साइकेट्रिस्ट उसे बताता है कि किस तरह से उसका साइको पास कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा क्लाउडी हो गया है। और जिस पे गिनोजा बताता है कि हाँ, वो तरह तरह की थेरेपीज ले रहा है, लेकिन वो साइकेट्रिस्ट बोलता है कि तुम्हें कुछ और चाहिए मेरे दोस्त। और वो बोलता है कि तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत है। और वो पूछता है कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड या फिर कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई और है जिससे तुम खुल के बात कर सको। और गिनोजा बोलता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और उसके रिलेटिव में बस उसके पापा ही बचे हैं और जिनसे वो कभी बात नहीं करता। और ऐसा क्यों है, इसका कारण हमें बहुत ही जल्द पता चलने वाला है। और हमें ये भी पता चलने वाला है कि आखिर गिनोजा के पापा है कौन। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि गिनोजा उसी सीनियर इंस्पेक्टर से बात कर रहा होता है, जिसमें वो बताता है कि आखिर किस तरह से डोमिनेटर ने माकाशिमा पर काम ही नहीं किया, जबकि उसने अकाने के सामने ही उसकी बेस्ट फ्रेंड का गला काट दिया। और ये सुन करके वो बोलने लगती है कि किस तरह से ये अकाने की ही गलती हो सकती है। और वो ये भी एक्सप्लेन करती है कि सिविल सिस्टम का जजमेंट कभी भी गलत नहीं हो सकता है और सिविल सिस्टम जो भी चॉइस करता है वो लोगों के भले के लिए ही होता है। और वो आगे ये भी बताती है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी के बढ़ जाने के कारण अब लोगों को इस चीज की परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं है कि उन्हें फ्यूचर में करना क्या है। उन्हें बस सिविल सिस्टम से पूछना है और सिविल सिस्टम उन्हें बता देगा कि भाई तुम ये करो। तो इस तरह से वो ह्यूमैनिटी को और ज्यादा डेवलप कर रहे हैं और वो ह्यूमैनिटी को फालतू के दंगों और झगड़ों से बचा रहे हैं, ऐसा इसका कहना है। और वो आगे बताती है कि लेकिन सिविल सिस्टम अगर इतना ही ज्यादा फ्लॉलेस होता तो उन्हें इंस्पेक्टर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। ड्रोन्स खुद ब खुद जा करके लोगों को स्कैन करके ये पता लगा सकते होते कि उनका साइको पास कितना है। और ऐसा वो अभी भी करते हैं, लेकिन तब भी उन्हें इंस्पेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। और वो आगे ये भी बताती है कि किस तरह से लोगों को बिलीव है कि सिविल सिस्टम का जजमेंट कभी भी गलत नहीं हो सकता। और ये बिलीफ सिविलियंस को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, जिस कारण से वो आराम से रह सकते हैं और सोसाइटी में कोई भी केओस नहीं होता। और फिर उसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो गिनोजा को एक बहुत ही टॉप सीक्रेट बात बताएगी। और हमें यहाँ जाकर के पता लगता है कि टोमा कोजाबुरा यानी वो स्पेसिमिन केस वाला कल्प्रेट कभी गायब ही नहीं हुआ था, बल्कि सिविल सिस्टम ने या फिर कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने उसे गायब करवा दिया था। और इसका रीजन ये था कि वो भी सिविल सिस्टम के जजमेंट से बच चुका था, यानी कि स्कैन करने के बाद भी उसका भी साइको पास एक नॉर्मल इंसान की तरह था, न कि क्रिमिनल जैसा। ठीक वैसे ही जैसे अभी माकाशिमा के साथ हो रहा है। और वो आगे ये भी बताती है कि किस तरह से ये बात सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है, यहाँ तक कि पुलिस ब्यूरो में भी बस टॉप लेवल के लोग ही ये जानते हैं। और आम जनता के लिए उन्होंने ये बोला कि वो बस किसी तरह से गायब हो गया। और वो आगे ये भी बोलती है कि किस तरह से टोमा कोजाबुरो और शोगो माकाशिमा ने साथ मिलकर के 3 साल पहले क्राइम किया था, यानी 2 ऐसे लोग जो सिविल सिस्टम की आंखों में क्राइम करने के बाद भी नॉर्मल रहते हैं, साथ मिलकर के काम कर रहे थे। तो ये इंसिडेंट इस केस को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। और इतना सब सुनने के बाद गिनोजा का दिमाग ही फट जाता है और फिर वो पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने टोमा कोजाबुरा के साथ किया क्या, जिस पर वो कुछ भी डिटेल्स देने से मना कर देती है और ये बोलती है उसे इसके डिटेल्स में नहीं पढ़ना चाहिए, उसे बस ये ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने उसे गायब करवा दिया और उसके बाद टोमा कोजाबुरो ने कोई भी मर्डर नहीं किया। और ये जो बात है ना, ये तुम लोग याद रखना, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में यही चीज तुम्हारे दिमाग को हिला देगी। और हिंट में बता दूं तो ये चीज दिमाग से ही रिलेटेड है। और वो आगे बोलती है जो पुलिस है वो सिविल सिस्टम की पूंछ की तरह है। और वो यहाँ पर ये एनालॉजी क्यों देती है मुझे समझ नहीं आता। और वो आगे बोलती है कि अगर वहाँ के ऑफिसर्स को ही डोमिनेटर के डिसीजन पर शक होने लगेगा तो उसका देखा देखी पब्लिक को भी सिविल सिस्टम के जजमेंट पर शक होने लग जाएगा, जिसके कारण से सोसाइटी में केओस मच सकता है। और यहाँ पर वो गिनोजा से ये कहना चाहती है कि वो जाकर के अकाने को कुछ भी अंडशंड बोले, जिससे वो विश्वास कर ले कि डोमिनेटर खराब नहीं था, हो सकता है कि उसी में कोई प्रॉब्लम रही हो। और ये सुन करके गिनोजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
और वो उसे ये ऑर्डर देती है कि वो माकाशिमा को जिंदा पकड़ कर लेकर आए और वो उसके साथ वही चीज करेगी जो उसने टोमोको ज़बूरो के साथ किया। और उसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं कि कोगामी हॉस्पिटल में लेटा हुआ होता है और वहाँ पर अकाने आती है जिसने 2 दिन पहले ही यूकी का फ्यूनरल अटेंड किया होता है और इस समय वो काफी ज्यादा स्टेबल लग रही होती है और उन दोनों के बीच कन्वर्सेशन होता है यूकी को लेकर के और उस दिन क्या हुआ था उन सब चीजों को लेकर के। और ये सब बात करने के बाद अकाने वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वहाँ पर कागारी आता है जो कोगामी को ये बताता है कि वो किसी तरह के फोटो फिट टेक्नोलॉजी को यूज करके माकाशिमा की इमेज क्रिएट करने वाली है जिसमें उसके सर में एक हेलमेट जैसा कुछ पहनाया जाएगा और उसे बोला जाएगा कि वो उस इंसिडेंट को बार बार याद करे जहाँ पे माकाशिमा यूकी का गला काट रहा था ताकि वो उस पल्सेस को कैप्चर कर सके और जिससे एक इमेज जनरेट हो जाए। और ये सुन करके कोगामी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसमें एक रिस्क ये है कि बार बार उसी इंसिडेंट को देखने से अकाने का साइकोपास बहुत ज्यादा क्लाउडी हो सकता है जिस कारण से उसका भी सेम वही हालत होगा जो कि इस समय कोगामी का है, यानी कि वो भी एक इन्फोर्सर बन सकती है। और कोगामी ऐसा नहीं चाहता है कि अकाने की भी वही हालत हो जो आज उसकी है क्योंकि अकाने ये करने के लिए सिर्फ एक ही कारण से रेडी हुई है, वो ये है कि माकाशिमा ने उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी यूकी की जान ली है। और अगर हम ध्यान से देखें तो आज जो कोगामी की हालत है वो भी इसीलिए है क्योंकि माकाशिमा ने ही उसके बेस्ट फ्रेंड यानी सासायामा की जान ली थी और उस कारण से वो इतना ज्यादा पगला गया था कि उसका साइकोपास बहुत ज्यादा क्लाउडी हो गया था। तो वो ये नहीं चाहता है कि यही सेम चीज अकाने के साथ भी हो। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अकाने इन सब चीजों के लिए रेडी हो रही होती है और उसे कोगामी कॉल भी करता है लेकिन वो कॉल को काट देती है और रेडी करते हुए गिनोजा उससे बोलता भी है कि मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इससे तुम्हारा साइकोपास बहुत ही ज्यादा बढ़ सकता है और हो सकता है कि वो नॉर्मल लेवल को पार कर जाए और वो भी एक इन्फोर्सर बन के निकले। जिस पर अकाने बोलती है कि उसे उसकी एबिलिटी पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि उसका साइकोपास कभी भी क्लाउडी नहीं हो सकता। और उसके बाद शुरू होता है वो एक्सपेरिमेंट जिसमें अकाने को उस मशीन के अंदर डाला जाता है और अकाने बार बार उस इंसिडेंट को इमेजिन करती है और अचानक से उसका साइकोपास बहुत जल्दी शूट हो जाता है और ये देख करके गिनोजा जल्दी से इस प्रोसेस को रोकने को बोलता है और तभी शीनो जल्दी से उस मशीन को रोक देती है और अकाने उस इंसिडेंट को बार बार देखने के कारण थोड़े समय के लिए इमोशनली अनस्टेबल हो चुकी होती है और गिनोजा उसे होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं आती और तभी गिनोजा एक जोर का चाटा उसके गाल पे जड़ देता है और वो होश में आ जाती है और वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी अचानक से वो उल्टी पे उल्टी करने लगती है और शीनो रीडिंग्स को चेक करते हुए बोलती है कि किस तरह से उसका साइकोपास थोड़े समय के लिए बहुत एक्सट्रीम चला गया था लेकिन वो बहुत ही जल्दी डिक्रीज हो रहा है और अब बहुत ही नॉर्मल लेवल पर आ चुका है। और अकाने गिनोजा से बोलती है देखा कहा था ना मैंने। और ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहता है और एंड में जाकर के उन्हें माकाशिमा की एक क्लियर फोटो मिल ही जाती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कोगामी हॉस्पिटल से वापस आ जाता है और फिर कोगामी, कागारी और यायोई के बीच में कुछ कन्वर्सेशन होते हैं कि किस तरह से अकाने ने ये एक्सपेरिमेंट किया और जबकि सभी लोगों ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया था लेकिन यायोई बोलती है कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और हमें माकाशिमा की एक क्लियर फोटो मिल ही गई है। और वो उसे और आगे बताती है कि किस तरह से माकाशिमा अभी तक होने वाले सभी इंसिडेंट्स यानी वो चाहे टेलिस्मैन वाला इंसिडेंट हो या फिर वो ड्रोन वाला इंसिडेंट हो या फिर हाल ही में हुआ वो स्कल्पचर वाला इंसिडेंट हो, हर इंसिडेंट का मेन सोर्स माकाशिमा ही है। और यायोई आगे बोलती है कि किस तरह से उसने माकाशिमा के फोटो को सभी सिक्योरिटी कैमरास को भेज दिया है और जैसे ही माकाशिमा का चेहरा उन्हें कहीं भी दिखेगा पुलिस को पता लग जाएगा। और फिर दूसरे सीन में हम टोटोमी और गिनोजा के बीच में कन्वर्सेशन देखते हैं जिसमें गिनोजा उससे पूछता है कि आखिर अकाने का साइकोपास इतना स्टेबल कैसे रह लेता है और टोटोमी उससे पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे पता होगा, जिस पर गिनोजा बोलता है क्योंकि तुम उसके बहुत ज्यादा क्लोज हो इसलिए। और फिर वो बताना शुरू करता है कि किस तरह से अकाने सोसाइटी का असली चेहरा देखने के बाद भी उसे उसी तरह से एक्सेप्ट कर लेती है जिस तरह से वो है और वो सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं करती, वो सोसाइटी को माफ भी कर देती है और अपने इसी इनर पीस के कारण उसका साइकोपास कभी भी क्लाउडी नहीं होता।
और वो आगे बताता है कि किस तरह से पहले उसे भी सिस्टम पर बहुत ज्यादा भरोसा था, लेकिन फिर बाद में उसे अपने पिस्टल को ट्रेड करना पड़ा एक ऐसे पिस्टल से जो उसके साथ बात कर सकता है। और यानी यहाँ पर वो बात कर रहा है डोमिनेटर की। और फिर उसे धीरे धीरे ऐसा फील होने लगा कि उसका डिटेक्टिव का करियर ही खत्म हो चुका है और बस वो एक यूजलेस मशीन बन चुका है। और ये फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे उसके अंदर बिल्ट होती गई और वो एक डिटेक्टिव से एक इन्फोर्सर बन गया। यानी कि हमें ये पता चलता है कि गिनोजा पहले एक डिटेक्टिव था। और अगर तुम्हें लगता है कि ये बात सबसे ज्यादा शॉकिंग है तो अभी तुम्हें एक झटका और लगना बाकी है। गिनोजा उससे बोलता है कि अगर तुम्हें सिस्टम पर इतना ही ज्यादा भरोसा नहीं था तो उसके बाद भी तुम पीएसबी में काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे कारण मुझे और मॉम को बहुत ही ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और यहीं पर लगता है हमें दूसरा शॉक, यानी कि टोटोमी गिनोजा का पिता है। और जितनी भी स्टोरी गिनोजा ने पहले अकाने को बताई थी, अगर तुम्हें याद हो तो वो सारी की सारी स्टोरी गिनोजा, उसकी माँ और उसके पिता यानी कि टोटोमी की खुद की थी। और टोटोमी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं इसकी कंप्लेन कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने भी बहुत समय पहले अकाने की ही तरह इस सोसाइटी का असली चेहरा देखने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके कारण से मेरा साइकोपास भी एक लेवल पर जाकर के स्टेबल हो गया। और फिर उसके बाद टोटोमी उससे पूछता है कि तुम्हारा साइकोपास कैसा चल रहा है आजकल, जिस पर गिनोजा बोलता है कि मेरे साथ पिता वाला एक्ट मत करो। और टोटोमी बोलता है कि मैं एक पिता की तरह नहीं, मैं एक सबऑर्डिनेट की तरह पूछ रहा हूँ। और फिर उनके बीच थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन होता है और एपिसोड हो जाता है खत्म। तो यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा। तुम्हें अच्छा लगा तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इसे शेयर कर सकते हो। और मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए पीस।